होने वाला है वो जलवायु से रिलेटेड होने वाला है। कौन चीज से रिलेटेड? जलवायु। यानी जलवायु का अर्थ है आप जिस क्षेत्र में पलते बढ़ते हैं उस क्षेत्र का हवा, उस क्षेत्र का माहौल, उस क्षेत्र का रहन सहन, ये सारे चीज को हम लोग जलवायु के अंतर्गत रखें। कौन चीज में? जलवायु में। तो देखते हैं आज हम लोग सबसे पहले ध्रुव के बारे में जानकारी इकट्ठा करेंगे कि ये ध्रुव होता क्या है और ध्रुव कितना होता है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ध्रुव दो होते हैं। कितने ध्रुव होते हैं? एक होता है उत्तरी ध्रुव और दूसरा होता है दक्षिणी ध्रुव। बहुत सारे कॉम्पिटिशन एग्जाम में ये पूछे भी जाते हैं कि आखिर ध्रुव कितने होते हैं और उत्तरी ध्रुव के अंतर्गत कौन से देश आते हैं, दक्षिणी ध्रुव के अंतर्गत कौन से देश आते हैं, या ध्रुव में कौन कौन से देश पड़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम लोग का है कि ध्रुवीय क्षेत्र में पड़ने वाले देश कौन कौन से हैं? कहाँ पे पड़ने वाले देश? ध्रुवीय क्षेत्र में पड़ने वाले देश कौन कौन से हैं? तो आंसर में हमने लिखा है सबसे पहले कनाडा। कौन देश पड़ता है? कनाडा कहाँ पे पड़ता है? ध्रुव में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? ध्रुव में। उसके बाद है ग्रीनलैंड, उसके बाद है स्वीडन, फिनलैंड, नॉर्वे, अमेरिका और रूस। ये सारे देश जो हुए ये कहाँ पे पड़ते हैं? ध्रुवीय प्रदेश में पड़ते हैं। लेकिन एक बात हम लोग को हमेशा याद रखना है कि आखिर ये देश कनाडा, ग्रीनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, अमेरिका और रूस जो पड़ते हैं वो ठंडा वाला प्रदेश है या गर्म वाला प्रदेश है। इसीलिए एक स्टार के माध्यम से उसको लिख दिया गया है कि ये देश शीतोष्ण कटिबंध वाला देश है। कैसा देश है? शीतोष्ण। शीतोष्ण कटिबंध का मतलब होता है कि ठंडे वाला देश। कैसा देश? जहाँ पे अधिक ठंड होती है उस देश को क्या कहते हैं? ठंड प्रदेश। क्या कहते हैं? ठंड प्रदेश। तो ये सारे देश का जो अभी हम नाम पढ़े हैं वो ठंड है या गर्म है? ठंड है, इसलिए शीतोष्ण उसको कहा जाता है। अगला में हम लोग आते हैं भारत। ये अपना भारत महान जो पढ़ते हो ये अपना ही देश है। जिस देश की मिट्टी में हम लोग पढ़ते बढ़ते हो, खाते पीते हो, रहते हो, इसको कहते हैं भारत। ये हम लोग का अपना देश है। भारत, इंडोनेशिया, केन्या, नाइजीरिया, युगांडा, ETC, यह देश उष्ण कटिबंध वाला देश है। कैसा देश है? उष्ण कटिबंध वाला देश है। उष्ण मतलब गर्म, उष्ण मतलब शीतोष्ण मतलब शुष्क मतलब हल्का ठंडा। अगर जहाँ पे बात हुई शुष्क मतलब थोड़ा ठंडा, शीतोष्ण ज्यादा ठंडा, उष्ण मतलब गर्म, ये तीनों चीज आप लोग याद रखिएगा, समझे? तो भारत, इंडोनेशिया, केन्या, नाइजीरिया और युगांडा कैसा देश है? गर्म की ठंडा? कैसा देश है? गर्म देश है। अगला देखते हैं ध्रुवीय क्षेत्रों में, मतलब उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। जो ध्रुव हम लोग पढ़े हैं कि दो ध्रुव होता है, एक उत्तर में और एक दक्षिण में। तो ध्रुवीय क्षेत्रों में जलवायु बहुत ही सर्द होती है। सर्द मतलब क्या? नाक से छूने वाला सर्दी नहीं ना, ठंड। सर्द मतलब ठंड। तो यहाँ पे लिखे हैं ध्रुवीय क्षेत्रों में जलवायु बहुत ही सर्द होती है, मतलब बहुत ज्यादा ही ठंड होती है, जहां अधिकतर 6 माह तक सूर्यास्त नहीं होता है। समझे कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है? मतलब आप ध्रुव में जाइएगा ना, जो देश ध्रुव में पड़ता है वहां पे 6 महीने का दिन होता है और 6 महीने का रात होता है। सुन के ताजुब हुआ कि नहीं? हम लोग का यहाँ पे 12 घंटा में रात और दिन, मतलब 24 घंटा में रात दिन दोनों चीज होता है ना। लेकिन ध्रुवीय क्षेत्रों में जाओगे ना 6 महीना तक लगातार दिन ही दिन और 6 महीना तक लगातार रात ही रात। अनोखा बात है कि नहीं है? किसी को पूछ लेना आज जाकर के, बोलो तो कौन सा देश में 6 महीने का दिन और 6 महीने का रात होता है, हवा टाइट हो जाएगा उसका। होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं? तो याद रखना, जो ध्रुवीय क्षेत्र होगा वहां पे ध्रुव पे कितना महीना का दिन और कितना महीना का रात? 6 महीने का दिन, 6 महीने का रात। तो वही चीज हम यहाँ लिखे कि जहाँ अधिकतर 6 माह तक सूर्यास्त नहीं होता। सूर्यास्त मतलब क्या? सूरज नहीं डूबता। कितना दिन तक? लगातार 6 महीना तक, मतलब सूरज जगा हुआ रहता है, सूरज की रोशनी पड़ती ही रहती है। तथा 6 माह तक सूर्योदय नहीं होता। सूर्योदय मतलब सूरज उगता नहीं है। अगर अंधेरी रात होगी तो सूरज उगेगा नहीं ना। तो 6 महीना तक क्या हुआ? सूर्यास्त नहीं हुआ, सूरज डूबा नहीं और 6 महीना तक सूरज उगा नहीं। तो मतलब 6 महीना का दिन और 6 महीना का रात। वही चीज लिखी है कि 6 माह तक सूर्योदय नहीं होता। सूर्योदय मतलब सूर्य का उदय नहीं होता है, सूर्य उठता नहीं है। यहाँ न्यूनतम तापमान जानते हैं, टेम्परेचर जिसको
इसको कहते हैं। कहाँ पे? ध्रुवों की बात कर रहा हूं मैं। यहाँ न्यूनतम तापमान -37 डिग्री सी हो जाता है। अगर हम लोग का यहाँ पे भारत में 42 डिग्री, 43 डिग्री, 44 डिग्री हो जाए, बाप रे, गर्म से तो हम लोग का हालत खराब, एकदम पंखा हुको पंखा करते हो कि नहीं? 33 डिग्री, 34 डिग्री, 35 डिग्री में बहुत ज्यादा गर्म होता है। लेकिन जो ध्रुवीय प्रदेश होता है ना, वहां पे माइनस में चले जाता है, माइनस। और माइनस का वैल्यू बता रहे हैं तुम लोग को, अगर -0 डिग्री हो गया प्यारे बच्चों तो बर्फ बनना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ -37 डिग्री हो जाए, -1, -2, -3, -4, -5 कितना हो जाएगा? होगा ना? तो -0 डिग्री में जब बर्फ बनना स्टार्ट हो जाता है तो -37 डिग्री में जरा सोचो कितना ज्यादा ठंडा हो। तो ध्रुवीय प्रदेश इतना ज्यादा ठंडा होता है कि वहां का टेम्परेचर -37 डिग्री सी पे चले जाता है, यानी -37 डिग्री सेल्सियस पे चले जाता है, तब हो जाता है। यहाँ पे लिखिए, यहाँ रहने वाले जंतु, कहाँ रहने वाले जंतु? ध्रुव पर। यहाँ रहने वाले जंतु यहाँ के अनुकूल हो जाते, मतलब वहीं के लायक बन जाते हैं। जैसे मैंने आप लोग को इससे पहले भी बताया कि ध्रुवीय भालू, ध्रुवीय जो भालू होते हैं उसके शरीर में बाल बहुत ज्यादा होता है, लंबे लंबे, ताकि बर्फ में रह सके। उसका जो त्वचा होता है, चमड़ी, वो बहुत ही मोटा होता है और उस चमड़ी के अंदर में वसा का एक परत पाया जाता है ताकि उसको ठंडी से बचाया जा सके। और बर्फ में चलोगे तो फिसलोगे कि नहीं फिसलोगे? फिसलोगे ना। तो ध्रुवीय भालू का जो नाखून होता है ना पैर का, वो नुकीला होता है और बड़ा होता है ताकि वो नाखून के सहारा से मतलब बर्फ पे चल सके। ये सारी क्वालिटी उस चीज के बारे में बताया ध्रुवीय क्षेत्र के, ताकि वहां के जंतु उस मतलब माहौल में एडजस्टमेंट कर सके। इसके बाद आप लोग को अगला वीडियो में बताया जाएगा। जय हिंद, जय भारत।